नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और बच्चे हो रहे हैं तैयार स्कूल जाने के लिए। तो सुबह सुबह इनके लिए इन्हें उठाने में बहुत दिक्कत होती है। उठते हैं फिर वहीं के वहीं लेट जाते हैं। बस किसी भी तरह करके श्री के पापा को भी लगना पड़ता है मेरे साथ, क्योंकि ये अकेली से उठते नहीं। अगर मैं उठा भी देती हूँ तो जैसे मैं इनके लिए नाश्ता वगैरह या बनाने के लिए जाती हूँ, तुरंत ये फिर दोबारा से लेट जाते हैं, मतलब वहीं के वहीं सो जाते हैं। तो श्री के पापा को इनके पास बैठना पड़ता है इन्हें उठाने के लिए बहुत मुश्किल से। और शिवांश को तो श्री भी परेशानी करती है उठने में, और शिवांश को तो कितनी देर तक ये आलस में रहता है। इसको बहुत मुश्किल से गोद उठा के नीचे लेके जाते हैं। फिर कभी ऐसे जिद भी बहुत करता रहता है सुबह, क्योंकि एक तो इन्हें नींद में से उठाना और दूसरा इन्हें लगता वो स्कूल क्या रहता है कि स्कूल में जाना पड़ेगा। दोनों टेंशन होती हैं, एक तो नींद ख़राब होती है उठने में और दूसरी टेंशन है स्कूल जाने की। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं इनके साथ। सुबह सुबह इनका मूड ख़राब हो जाता है। तो जब तक ये नहा ना ले तब तक इनका मूड ऑफ ही रहता है, क्योंकि जब पानी ठंडा ठंडा डलता है ना तो माइंड सेट हो जाता है। फिर ये बाद में इतना परेशान नहीं करते। शिवांश को जैसे इनके पापा ऐसे जैसे इनके कपड़े वगैरह कुछ भी, मतलब एक को जैसे मैं तैयार करती हूँ तो दूसरे की हेल्प श्री के पापा करते हैं साथ के साथ। तो ऐसे होते हैं और इनको बस रेडी करवा देते हैं। फिर मैं नीचे लेके कभी खेत में जाना होता है तो मैं बोल भी देती हूँ, मैं कहा चलो अब तो मैं ही बिठा दिया करूँगी। फिर खेत में भी जाना होता है उसी टाइम, तो ये होता है। और ये बस तो देखिए ये तैयार होके नीचे आ गए और यहाँ इनके बैग भी रख दिए हैं। और मौसम हो रहा है बारिश का, थोड़ा ऐसा हो रहा है कि बारिश आने वाली है। बादल बादल हो रहा बहुत ज़्यादा। और ये आपको हाय बोल रही है। और ये दोनों बच्चे बोलते रहते हैं, यहाँ बैठ के मेरे साथ बोलते रहते हैं कि मम्मा आप गेट पे खड़े रहना। तो देखिए एकदम से बारिश भी आ गई है बैठे बैठे यहीं पे। और इनको बस बार बार कहना ही होता है। और देखिए गाड़ी भी इनकी आ गई है, बस आ गई है इनकी, और इसमें बैठ जाएंगे। और बहाने मारते रहते हैं कि बारिश है आज तो आज नहीं जाएंगे। तो मैं बोलती हूँ इनको, मगर गाड़ी जो है ना इसी नाम की है कि बारिश में भी आराम से स्कूल चला जा सको। और इनके तो बहाने रहते हैं कि मम्मा बारिश में नहीं जाते। मैं कहा नहीं, बारिश में गाड़ी में कोई बारिश नहीं है, अंदर मोटरसाइकिल पे जाना तो भीग गए भी। तो चलिए खैर बहाने बनाए चाहे कुछ भी, जाना तो इन्हें पड़ेगा ही। और बस देखिए चले गए हैं, बाय करते रहते हैं जब तक इन्हें दिखाई देते हैं। और मैं अब आ गई हूँ अंदर। तो बारिश देखिए किस तरह से हो रही है। और बारिश में ही चल दिए हैं घास लेने के लिए। चेरी का जो घास होता है वो, और जिस दिन घास लाना होता है उस दिन ट्रैक्टर लेके जाते हैं। तीसरे दिन जाना होता है, 2 दिन का घास लेके आ जाते हैं। और साथ ही साथ ईंख बंधाई का काम चल रहा है तो उसको भी बांधते हैं। धूप में इतना अच्छा नहीं बनता जितना अच्छा इस ऐसे मौसम में बन जाता है, क्योंकि ईंख के अंदर गर्मी लगती है। तो फिर वहाँ बारिश के मौसम में अच्छे से कर लेते हैं ये ईंख बंधाई का काम। तो देखिए बस यहाँ मैंने अपना उनको छोड़ के आके नाश्ता किया और फिर मैं अपना बर्तनों पे लगी हूँ और बर्तन मेरे हो गए हैं। तो बस यहाँ का इसके बाद मैं अपना कर लूँगी झाड़ू पोछे का काम। और इससे आज मुझे जो है फ्रिज भी साफ़ करना है। तो यहाँ मैंने और तो देखिए पहले ये मैं कर दूँगी, थोड़ा सा झाड़ू वगैरह का काम करके लगूँगी फ्रिज पे, क्योंकि वो भी मुझे साफ़ करना है। तो यहाँ मैं चादर को बेडशीट को साफ़ करके मतलब झाड़ के बिछा दूँगी। और आप किसी ने बोला था कि बेडशीट नहीं है, तो बेडशीट तो है, ये जो बिछी हुई है बेडशीट ही है। और चेंज भी होती रहती हैं, आपने देखा होगा 2-3 हैं।
और देखिए मैंने फ्रिज में से निकालना सामान शुरू कर दिया है। और अब ना जो है बच्चे खोलते रहते हैं, और पहले तो ये खोलने नहीं थे फ्रिज को, लेकिन अब बच्चे जैसे कुछ खाने का सामान रखा तो अपने आप ही खोलते हैं, लेते हैं और फिर पानी बोतल उठाते हैं और पीते हैं। तो इनके हाथ जब से लगने शुरू हुए ना फ्रिज में से, तो ये चीज़ें गिराते हैं। और चलो यार, वैसे भी अगर सामान भी ना गिरा हो तो सफाई तो करनी थी मुझे इसकी, वैसे भी हफ्ते 10 दिन 15 दिन में फ्रिज सफाई होनी चाहिए। और तो बस सारा सामान मैंने निकाल दिया। इसमें जो है घी, दूध और मलाई वगैरह जो इकट्ठी करके रखती हूँ वो सब मैं फ्रिज में ही रख देती हूँ, क्योंकि और भी कहीं फिर अलग से जगह नहीं है। और गर्मी के मौसम में तो मैं घी भी इसमें ही रखती हूँ, मखा क्या नाम पिघलेगा और तो फिर खिंडने का डर रहता है, और इसमें जो है वो जमा रहेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको साबुन से कर रही हूँ साफ़। और क्योंकि जो सामान खाने पीने का, जैसे घी दूध भी जैसे लेते हैं थोड़ा बहुत गिरी जाता है, या फिर बच्चे सामान कुछ रखते हैं खाने पीने का वो भी गिरा देते हैं, तो फिर वो जमा होता है। तो साबुन हो या फिर सर्फ का पानी हो, उससे ही अच्छे से साफ़ होता है। तो फिर मैं ये जो है साबुन से कर रही हूँ पहले साफ़, और अच्छी तरह से। और जो इसकी ये चारों तरफ जो ये रबड़ सी होती है ना, मतलब इसमें पता नहीं कहाँ से आ जाता है इतना, हर बार साफ़ करते हैं लेकिन फिर भी जमा हो जाता है। शायद बाहर की धूल वगैरह ही जमा हो जाती होगी। तो ये भी मैंने अच्छे से कर दिया है साफ़। और कवर भी मैं इसका, पहले तो मैंने एक वैसा टॉवल सा क्या था, स्टॉल सा रख रखा था धूल की वजह से ही, फिर वो भी मुझे मतलब बेकार सा ही लग रहा था, पता नहीं क्यों। क्योंकि एक ना जब फ्रिज के ऊपर ना कपड़ा सही नहीं रहता है, कपड़ा हो या फिर कवर हो, क्योंकि फ्रिज जो है जैसे बोलते भी हैं कि सही नहीं रहता इसके ऊपर कवर। एक दिन क्या हुआ, मतलब पूरा फ्रिज पानी पानी सा हो रहा था ऊपर, तो शायद उसकी वजह से ही हो रहा होगा। फिर मुझे कवर भी मंगाती भी मैं, फिर मुझे जो है कवर मंगाना भी सही नहीं लगा। मैं कहा क्या पता सही ना रहता हो कवर लगाना भी इसको। तो फिर मैंने देखी अब सिर्फ वो जो है ना साबुन से तो मैंने इसको साफ़ कर दिया। अब मैं लाई हूँ पानी से इसको जो साबुन लगी हुई थी उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, जहाँ जहाँ साबुन लगी हुई थी, और वो साफ़ हो जाएगी। फिर इसको एक बार से और मुझे साफ़ पानी से ही साफ़ करना है इसके बाद, तब जाके ये साफ़ होगा अच्छी तरह से। क्योंकि जो सामान खाने पीने का लगा रहता है वो तो साबुन से साफ़ हो जाएगा, और साबुन साफ़ करने के लिए साफ़ पानी से। तो देखिए अब मैं फिर से तीसरी बार, मतलब साबुन फिर पानी फिर दूसरी बार फिर पानी, तो अब ये अच्छे से हो जाएगा। जो अब मैं सूखा सूखा सा कपड़ा लगा रही हूँ निचोड़ के, क्योंकि जो बूंदे वगैरह सी पानी की लगी रहती हैं वो साफ़ हो जाएगी। और ये जो है ना, इसमें क्या बोलते हैं इनको, स्टैंड से, स्लिप से, तो ये ना इसमें जो टेप लगी हुई थी नए में वो चिपके हुए हैं, तो फिर वहाँ से साफ़ नहीं हो रहा था। मैंने वो उखाड़ दिया था, मतलब टेप उतार दी थी उसकी। तो देखिए यहाँ, और जो इसके अंदर के रैंक से हैं ये मैंने पहले ही निकाल दिए थे बाहर अलग से, क्योंकि वो जो कांच से के होते हैं तो वो तो मैं अलग से ही बैठ के साफ़ करूँगी उनको। तो देखिए यहाँ अब इनकी बारी आ गई है। ये फ्रिज के जो है रैक वगैरह, इनको भी मैं साबुन से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि इन पे भी वही जो दूध खिंडा हुआ रहता है या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत लग जाता है, तो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और यहीं पे चारपाई रखी है, सारा सामान यहीं निकाल दिया मैंने, और इनको भी मैं धुल के यहीं रख दूँगी। थोड़ी देर यहीं रख दूँगी, इनका पानी वानी सा हो जाएगा, और फिर बाद में लगा दूँगी मैं, जब वो जो है फ्रिज ये सूख जैसा अच्छी तरह से सूख जाएगा। फ्रिज भी थोड़ी देर में लगा दूँगी, क्योंकि सामान ज़्यादा देर भी बाहर नहीं रखूँगी, और गर्मी है, दूध वगैरह फ्रिज में ही सही रहता है। और देखिए बस मौसम काफ़ी ठंडा है आज, अच्छा लग रहा है, और ठंडा ही रहता है अधिकतर। यहाँ तो बारिश में हर बार तो रहता है, लेकिन इस बार अधिकतर ठंडा ही हो रहा है। और इधर से मैंने बारिश में चारपाई भी उठा देती हूँ साइड में। और देखिए अब थोड़े से जो कपड़े थे, और बस मैंने सोचा मैं बारिश की वजह से इकट्ठे नहीं करती अब की बार, पहले कई बार इकट्ठे हो गए थे, तो बस मैं थोड़े थोड़े से अपना हाथ से ही धुल देती हूँ, और ये भी धुल जाएंगे। मगर बारिश हो चाहे कुछ हो, फिर ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं।
और साथ के साथ मैंने यहीं बैठे बैठे पहले फ्रिज का वो किया साफ, फिर साथ बैठे बैठे यहीं के यहीं मैंने कपड़े भी धुल दिए। मैं कहा एक ही साथ वाइपर लग जाएगा। और श्री के पापा आ गए हैं खेत में से, तो खेत में से आके थोड़ी देर लेटते हैं और उसके बाद नहाते हैं बाद में थोड़ा सा, मतलब आराम सा करके। और बाहर तो जो है चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो, लेकिन जब खेत का काम करते हैं तो गर्मी लगती है। और शायद नहा ही लिए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहा के लेटे हैं। कई बार मतलब पहले भी लेट जाते हैं फिर नहा। तो देखिए यहाँ मैं अपने बाल लूँगी बाल, और बाल भी मैं इसी टाइम मतलब अपना जो सुबह की क्लीनिंग करके ही बाल बांधती हूँ, क्योंकि सुबह ही ना तो लेती हूँ, फिर बच्चों के उसमें मैं बाल नहीं बा पाती हूँ, जल्दी जल्दी रहती है। और यहाँ देखिए दोपहर के खाने के लिए मैं पूछ रही थी श्री के पापा को क्या बनाऊँ, और बाहर से सब्जी लाने का इन्हें इतना आलस रहता है, तो बस बोल देते हैं दाल बना ले चावल बना ले, यही बोलते रहते हैं। मगर दाल चावल ही बनाती रहूँ क्या, या कुछ भी। फिर बोले चलो आलू रखे हैं तो उसका क्या नाम रायता बना ले, थोड़ी सी दही जमा के रखती हूँ ना बच्चों के लिए भी। तो फिर मैंने सोचा मैं चलो पानी सा डाल कर थोड़ा सा दही में और वो रायता ही बना लूँगी। जब बोल रहे तो रायता ही बना लिया था। और आलू मैंने उबाल दिए, वो मतलब उबल तो वो गए, छिल के मैंने रख दिए, ठंडा हो जाएंगे। और बस मैंने आटा बना के रख लिया। तो बस देखिए आटा भी बन गया है। और अब मैं ये जो है दही है इसको थोड़ा सा रई से फेंट लूँगी और इसमें कर दूँगी मिक्स। और इसमें मैंने जो है बोतल का फ्रिज में ठंडा पानी डाला है, क्योंकि रायता ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। बस और ऐसी चीज़ें हैं ना गर्मी के मौसम में अच्छी लगती है, भले ही बारिश हो रही हो लेकिन मौसम तो गर्मी का ही है ना। तो हल्का सा मैं बिल्कुल ही ज़रा सा इसमें जो है बहुत कम तेल लूँगी इसके तड़के के लिए। मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ, बाकी कोई सबके अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो मैं इस तरीके से ही कर लेती हूँ। इसमें मैंने मिर्च वगैरह डाल ली है और चटका लिया है धनिया वगैरह, तो ये तेज सा हो जाएगा चमचा। तो फिर इसमें मैं डाल दूँगी इसको रायते में। और ये देखिए रायता बनके हो गया है तैयार। तो बस अब बस रायता है तैयार और मैं सेक दूंगी रोटी। और श्री के पापा से खाने का इंतज़ार बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो वे अपना खाना आके एक रोटी बनते ही अपना जो है रायता लगा के और रोटी लेके चले गए, क्योंकि सुबह ही ज़्यादा सुबह मतलब सवेरे सवेरा खा लेते हैं और फिर भूख लग जाती है जल्दी दोपहर को। तो देखिए 1 बज गया है और श्री के पापा 15 मिनट हो गए, 10-15 मिनट पहले चले गए नीचे, गेट खोल देंगे और बच्चे आने वाले हैं 1 बजे से 10 मिनट ऊपर आते हैं, 5 मिनट या 10 मिनट ऊपर आते हैं। तो बस जौन सा टाइम लगता है ऊपर का वो गाड़ी आने का लगता है, नहीं तो स्कूल से तो पूरे 1 बजे छुट्टी हो जाती है। और शायद श्री 2 बजे आए, कभी कभी उनको शिवांश वाली गाड़ी में ही भेज देते हैं और कभी दूसरी गाड़ी में बोल रहे थे कि वो 2 बजे आया करेगी, क्योंकि शिवांश छोटी क्लास में है और श्री उससे थोड़ी बड़ी क्लास में है, इसलिए उनके अपने स्कूल के होते हैं अलग अलग रूल क्या, जो छोटे बच्चों की है वो गाड़ी अलग ही है उनकी। तो चलिए मैं भी देखती हूँ, कभी कभी श्री के पापा भी नीचे जाके बातों में लग जाते हैं और मुझे ये हो रहा कभी गेट खोल, वैसे तो खोल देंगे। तो देखिए गेट तो खोल दिया है श्री के पापा ने, बाहर ही होंगे।
तो देखिए मैं ऊपर को देख रही हूँ और गाड़ी आ गई है, ये वैन आ गई है। तो आते ही इस वाली में है, वैन में। और ये हमारे चाचा जी लगते हैं परिवार में ही, इनका भी जो है शायद इनका पोता है ये भी स्कूल अभी जाने लगा है। देखिए दोनों बच्चे आ गए हैं और गर्मी में ये बिल्कुल बावले से हो जाते हैं। और कुछ इसमें थोड़ी सी देर ही बैठते हैं वैन में, मतलब इतना लंबा रास्ता नहीं है, इसमें बैठे बैठे ही बिल्कुल वो हो जाते हैं पसीने में, बहुत बुरा हाल। और देखिए अब ये चेंज करके यहाँ बैठ गए हैं और हाथ मुंह इन्होंने धो लिए हैं, हाथ मुंह धो के ही बैठते हैं। और मैं बस ये खाने के इंतज़ार में बैठे हैं, तो मैंने इन्हें ला के दिया है। और जो है रायता देखकर श्री बहुत खुश हो गई, यह बता रही है कि ये रायता मम्मा ने मेरी फेवरेट बनाया है आज, मुझे बहुत पसंद है। तो वैसे इसे शुरू छोटी सी सही दही बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसी चीज़ें दही रायता लस्सी, और अधिकतर ये दही खाना पसंद करती है, तो फिर रायता इसे दही का ही हुआ। तो देखिए बंदर यहाँ रोज़ का काम है इनका, तो इस तरह आते रहते हैं। तो बस घूम रहे हैं बंदर इधर उधर। और धूप भी निकल गई, देखिए इतनी देर बाद धूप भी निकल गई। बस आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।